नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी व्रत करने के नियम क्या हैं। एकादशी व्रत करने के पहले हमें किन किन बातों को जान लेना जरूरी होता है। एकादशी व्रत करने के पहले हमें कौन कौन से कार्य कर लेने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन हमें किन कार्यों को करना चाहिए, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। योगिनी एकादशी है 2 जुलाई 2024, दिन है उस दिन मंगलवार। तो इस दिन आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम यही टॉपिक लेकर के आए हैं आप सभी के लिए कि एकादशी व्रत करने के नियम कैसे हैं, क्या नियम है, हमें किन किन बातों को फॉलो करना चाहिए। चलिए दोस्तों, एकादशी व्रत के संबंध में, एकादशी व्रत से संबंधित इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत के पहले, एकादशी व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि होती है। तो एकादशी व्रत के पहले दशमी तिथि को हमें अपने मन में भक्ति का संचार लाना चाहिए। अपने मन में एक उत्साह लाना चाहिए कि हमें एकादशी का व्रत करना है और हम एकादशी के व्रत को धारण करेंगे तो हमारे सभी पूर्व पाप, जो पहले के किए हुए पाप हैं, वो सभी हमारे पाप मिटने वाले हैं। जब हम एकादशी के व्रत को धारण करेंगे तो वो सारे पाप हमारे जो है कि खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, एकादशी व्रत करने का इतना बड़ा महत्व होता है कि जो पहले का, पूर्व का जो हमारा सारा पाप होता है, यानी हमने किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, किसी को तकलीफ दिया, किसी को गाली दी, किसी को अपशब्द बोला, तो ये सारे जो है कि हमारे द्वारा पाप हैं। ये हम जो इन कार्यों को करते हैं तो ये हमारे जो है कि पापों की श्रेणी में रखा जाता है इन कार्यों को। तो जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये सारे जो है कि पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो दशमी तिथि के दिन हमें मन में उल्लास लाना चाहिए, हर्ष लाना चाहिए कि हम एकादशी के व्रत को धारण करने जा रहे हैं तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब दूसरा नियम क्या है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, दूसरा नियम यह है कि दसवीं तिथि को आप किसी भी ऐसे चीज को न खाएं, किसी भी ऐसे चीज का सेवन न करें। अपने भोजन में किसी ऐसे भोज्य पदार्थ को न खाएं जिससे आपका एकादशी मतलब बिगड़ जाए, एकादशी व्रत आपका खराब हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हमें नहीं खाने चाहिए। दसवीं तिथि को उसका त्याग कर देना चाहिए। तो पहला हम बताना चाहेंगे आपको कि आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं। एकादशी व्रत को अगर आप करना चाहते हैं तो दसवीं तिथि के दिन आपको लहसुन प्याज का त्याग कर देना है। दसवीं तिथि के दिन आपको चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं। चावल खा करके एकादशी के व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि चावल तो आपको खाने नहीं है दसवीं तिथि के दिन। उसके बाद से एकादशी व्रत के दिन भी चावल को हाथों से छूना नहीं है और पूजा में अपने चावल यानी अक्षत को भी नहीं रखना है। अक्षत की जगह पर आप सफ़ेद तिल रख लीजिएगा पूजा के दिन, यानी एकादशी के व्रत के दिन। यह बातें क्लियर हो गई। अब एकादशी व्रत के पहले आपको मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए, मटर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। दसवीं तिथि के दिन चावल, लहसुन प्याज, मसूर की दाल, मटर की दाल, इन सभी चीज़ों को त्याग देना चाहिए। उसके बाद से एकादशी के व्रत को करना चाहिए। तीसरा नियम क्या है, चलिए सुनते हैं। एकादशी व्रत के दिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, ये नहीं कि मतलब ये योगिनी एकादशी के लिए यह नियम हम बता रहे हैं, आपको किसी भी एकादशी के लिए हम यह नियम बता रहे हैं कि संपूर्ण एकादशी व्रत जो आप करते हैं, साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, कभी कभी 26 एकादशियाँ भी पड़ जाती हैं जब अधिक मास लगता है। तो किसी भी एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो इन सभी नियमों को आपको पालन करना चाहिए। तो आप मेरी तीसरा नियम सुनिए। एकादशी व्रत के दिन ध्यान रखिएगा कि अपने हाथों से किसी भी वृक्ष की पत्तियां न टूटें। अपने हाथों से किसी भी पौधे की पत्ती, किसी भी वृक्ष की पत्ती आप मत तोड़िएगा एकादशी व्रत के दिन। दोस्तों, भूल कर भी ऐसी गलती मत करिएगा। एकादशी व्रत के दिन आप किसी भी वृक्ष की पत्तियां तोड़ने से आप अपने आप को बचाइएगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी पत्ती एकादशी के दिन किसी भी पौधे, वृक्ष की अपने हाथों से बिल्कुल मत तोड़िएगा।
अब चौथा नियम क्या है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों चौथा नियम यह है, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने से पूर्व पाप जो किए रहते हैं, हम पूर्व जो हमारे से पाप हुआ रहता है, हमारे द्वारा पूर्व कर्म जो हुए रहते हैं, वो हमारे सभी जो है कि मिट जाते हैं। किसी को हमने दुख दिया है, किसी का हमने अपशब्द बोला है, किसी को हमने गाली दी है, तो हमारे द्वारा जितने भी मतलब पाप किए रहते हैं हम, वो सारे पाप जो है कि एकादशी व्रत करने से मिट जाते हैं। तो एकादशी व्रत करने की इतनी बड़ी महिमा होती है। पांचवा नियम क्या है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एकादशी व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि को हमें अपने मन में प्रसन्नता रखना चाहिए, अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए और हमें अपने मन में नारायण के नामों को जप करना चाहिए। एकादशी व्रत के एक दिन पहले से हमें अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। छठवां नियम क्या है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर एकादशी के दिन आपने किसी वृक्ष पौधे की पत्तियों को अगर तोड़ दिया, तो इससे होता क्या है कि आपके जितने भी मतलब पुण्य कर्म होते हैं, जितने भी आपने मतलब अच्छे कर्म किए हैं, जितने भी पूजा पाठ किया है आपने, जितना भी जप तप किया है, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। आपके पुण्य कर्म जो है कि ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से एकादशी के दिन किसी भी पौधे वृक्ष की पत्तियों को न तोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम कहना चाहेंगे कि आप सोचेंगे कि क्या हम व्रत रखेंगे तो बस यह नियम हमें पालन करना है। तो देखिए, जो व्रत करेंगे उनके लिए तो नियम है ही, लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं वह भी अगर एकादशी के नियमों का पालन करें तो भी उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आधा एकादशी व्रत करने का उनको फल प्राप्त होगा। अगर एकादशी के नियमों को सिर्फ वो फॉलो करते हैं और व्रत नहीं करते हैं, तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। किसी के लिए भी यह है, एकादशी व्रत करें या न करें, लेकिन किसी भी वृक्ष की पत्तियों को एकादशी के दिन तोड़ना वर्जित बताया गया है। अब सातवां नियम क्या है, इसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एकादशी का उद्यापन, जैसे कि दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि चलो हमने सावन में एकादशी का उद्यापन कर देंगे, सावन का जो है कि पावन महीना है और शिव जी का दिन है, तो चलो हम एकादशी के व्रत को सावन के महीने में उद्यापन कर देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको किसी ने बताया है कि सावन में आप एकादशी के व्रत का सावन के शुक्ल पक्ष में कर दीजिए उद्यापन, तो आप मत करिएगा। ऐसा शास्त्रों के माध्यम से नहीं बताया गया है कि चतुर्मास में और भगवान श्री नारायण हरि जी जब विश्राम में रहते हैं तो एकादशी के व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत का उद्यापन माघ के महीने में करना सबसे ज़्यादा उत्तम और शुभ बताया गया है। तो दोस्तों एकादशी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बातें ये होती है, इन बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान में आप लोग रखिएगा कि जब भी एकादशी के व्रत का आप उद्यापन करने की तैयारी करिएगा तो उसमें 24 तरह के नैवेद्य पदार्थ जरूर बनाइएगा। 24 तरह के खाद्य नैवेद्य पदार्थ आपको जरूर बनाने हैं। 24 प्रकार के, जिसमें मान लीजिए कई प्रकार की आपने सब्जियां बना ली, खीर बना ली, पूड़ी बना ली, इस तरह से करके आपको 24 व्यंजन तैयार करने होते हैं। तो 24 व्यंजन आपको ये नहीं कि खूब ज़्यादा तैयार करेंगे तभी व्यंजन होगा, थोड़ा थोड़ा आप रखिएगा और रख करके 24 तरह के नैवेद्य पदार्थ आप जरूर बनाइएगा। उसके बाद से संपूर्ण विधि के माध्यम से सारी तैयारियां करके उसके बाद से एकादशी व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। लेकिन चतुर्मास में नहीं। चतुर्मास जैसे कि सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, इन महीनों में एकादशी के व्रत का उद्यापन करना वर्जित बताया गया है। आपको उद्यापन करना है तो आप माघ के महीने में, पावन महीने में, उत्तम महीने में अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये एकादशी से महत्वपूर्ण संबंधित नियम जानकारियां हमें आप तक पहुंचानी थी। दोस्तों उम्मीद करती हूं कि आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।